दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न हल करने में कठिनाइयाँ होती है तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, यही प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 का ये 9वां प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनके वर्गों का अंतर जो है 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको संख्याएं पता नहीं तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर है x और दूसरी संख्या बराबर है y। अब उसके बाद प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, मतलब पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटा देंगे तो कितना आता है, 14 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई बराबर 14। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद आगे और पढ़ते हैं। उनके वर्गों का अंतर 448 है, मतलब x का वर्ग करूं और y का वर्ग करूं और दोनों को घटा दूं तो कितना आता है, 448 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x के घात 2 माइनस y के घात 2 बराबर 448। अब आपको एक सूत्र याद रखना है, x के घात 2 माइनस y के घात 2 बराबर होता है x धन y, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि हमेशा काम आने वाला है। x का घात 2 माइनस y के घात 2 बराबर होता है एक ब्रैकेट में x धन y और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x के घात 2 माइनस y के घात 2 की जगह लिखेंगे x धन y और x माइनस वाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x धन y दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 448। अब हमको पता है कि x माइनस वाई का मान कितना होता है, 14 होता है, समीकरण 1 में दिया है। तो हम x माइनस वाई की जगह रख देंगे 14। तो ये हो जाएगा x धन y गुना हो जाएगा 14 बराबर 448। अब 14 इधर गुना में इधर पक्षांतर करूंगा तो क्या होगा, भाग में चले जाएगा। तो x धन y बराबर हो गया हमारे पास 448 बटे 14। अब इसको मैं 2 से काट देता हूँ तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौं 8। फिर इसको भाग दे देता हूँ, 7 एकम 7, 7 तिया 21, यहाँ बच गया 14, तो 7 दूनी 14। तो हमारे पास आ गया x धन y बराबर आ गया 32। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। दोनों को विलोपन विधि से हल करूंगा तो x और y का मान ज्ञात हो जाएगा, या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको विलोपन विधि से हल कर देता हूँ। दोनों को पहले एक जगह लिख लेता हूँ। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण है x धन y बराबर 32। अब यहाँ पे हमको एक पद को विलोपित करना है, y माइनस में है, y प्लस में है, दोनों जीरो हो जाएगा। कब होगा, जब हमको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जोड़ने पर लिखूंगा तो x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस वाई, जीरो हो गया, बराबर हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 4 2 6, 3 और 1 4। अब 2 को उधर पक्षांतर कर दूंगा तो x बराबर हो जाएगा 46 बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो x बराबर आ गया हमारे पास 23। अब x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, तो x की जगह रख देता हूँ 23 माइनस वाई बराबर है 14। अब 23 को उधर पक्षांतर कर देता हूँ तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 14 माइनस 23, माइनस वाई बराबर हो गया 23 में 14 को माइनस करेंगे तो 13 में 4 गया 9। तो हमारे पास बच गया 9। किस में बचेगा, माइनस में, क्योंकि 23 बड़ा है। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो y बराबर आ गया हमारे पास 9। अतः पहली संख्या हो गई हमारा, x बराबर 23 है तो पहली संख्या हो गई 23 और दूसरी संख्या हो जाएगी 9। तो यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः पहली संख्या बराबर 23 और दूसरी संख्या बराबर 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं।